जो लोग ये बोलते हैं कि ड्यूक 390 बहुत ज़्यादा रिफाइंड बाइक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें बिल्कुल भी रिफाइनमेंट नहीं है। कोई अगर ये सच में कह दे कि रिफाइनमेंट है तो नहीं, इससे कई ज़्यादा गुना, मतलब क्या मैं कहता हूँ लाखों गुना रिफाइंड सुजुकी के इंजन होते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक छोटी सी बाइक है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो कि ये असल में किलोमीटर कितनी चली हुई है गाड़ी। जस्ट नई गाड़ी है, टोटल 1 महीने 1-2 दिन हुए इस बाइक को लिए हुए, और इसका जो किलोमीटर है वो करीब 568 किलोमीटर है। इसकी फ़र्स्ट सर्विस भी अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं कह रहा हूँ सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये बाइक रिफाइंड है, बिल्कुल भी नहीं। शुरू के 100-200 किलोमीटर चलाओगे तो आपको फील होगा पिछवाड़े पर कि ये आपको जनरेटर की तरीके से धक्के मार करके उतारना चाहती है। मतलब बेइंतहा वाइब्रेशन, मतलब एक वाइब्रेशन का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जनरेटर की माफिक जो है आपको ये धक्के मारती है, मुक्के मारती है। बाकी अगर इसका परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नो डाउट ये सबकी बाप है, क्योंकि इंडिया में सबसे कम कीमत पर अगर आपको कोई स्पोर्ट्स बाइक या सुपर बाइक देखने को मिलती है जो सच में भागती हो तो वो यही है। अब सबसे सस्ती बाइक, मैं सुपर बाइक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो है वो 650 सीसी स्टार्ट होती है, और अब आप ऊपर जाते जाइए तो ये हो गया। लेकिन हाँ, सबसे कम कीमत पर आपको यही मिलती है, और यही बाइक इंडिया में मोस्टली सभी बॉयज़ की फर्स्ट चॉइस होती है कि लाइफ में पहली बार अगर वो कोई स्पोर्ट्स बाइक या सुपर बाइक, अच्छी बाइक खरीदना चाहते हैं जिससे उनको कुछ वैल्यू मिले, खास करके यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। तो अगर आप ऐसा कुछ वैल्यू चाहते हो तो ड्यूक की कोई भी सीरीज़ आप उठा लो, चाहे 125 हो, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 250 हो, आरसी हो, ड्यूक हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आपको रोला काटना है, सच में अगर आपको रोला काटना है और स्टार्ट करना है रोला काटने के लिए, आपको फेमस होना है अपने सिटी में कम से कम, बिना किसी यूट्यूब के, बिना किसी इंस्टाग्राम के, तो सिंपली आप ये वाली बाइक उठा लो, आपको आसानी से फेम मिल जाएगा। लोग आपको मुड़ मुड़ कर ज़रूर देखेंगे। हाँ, कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये जो कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो चुकी है, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि मुंबई, जैसे कि लखनऊ। अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पर ड्यूक से कुछ खास काम होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इंस्टाग्राम पर जाते हो तो सबसे ज़्यादा वीडियोस इसी पर मिलेंगी, सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ इसी पर मिलेंगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, मैं सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, 125 भी हो सकती है, 200, 250 और आरसी ड्यूक कुछ भी हो सकता है। खैर मेरे पास जो है वो 390 है, और इसको मैंने अभी तक फ़िलहाल 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भगाया हुआ है, वो भी पिलियन के साथ। मैं सिंगल जल्दी नहीं चलता हूँ, तो आप मान सकते हो कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये ऐसे अचीव करती है जैसे कि आप बस चुटकी बजा रहे हो। तो महसूस नहीं होता है, लेकिन हाँ, आपको सीने पर फोर्स फील होगा। जो फर्स्ट टाइम इस तरह की बाइक को राइड कर रहे हो ना, उन्हें फर्स्ट टाइम सीने पर फोर्स फील होगा कि आपका जैसे ब्लड रुक सा गया हो। जब आप इसे 120, 130, 140, 150 जाओगे तो सच में आपका ब्लड जो है वो हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाएगा। ये मैं अपने वो शब्द बोल रहा हूँ जो मैं रोज लगातार पिछले 1 महीने से फील कर रहा हूँ। बाकी यार, इसका हेडलाइट की बात की जाए तो नो डाउट बहुत ही अच्छी सी मक्खी के जैसा जिसका आपका चेहरा देखने को मिल जाता है। हेडलाइट की अभी जो DRL है वो यार उतनी ज्यादा ब्राइट नहीं है, पता नहीं ये मेरे में प्रॉब्लम है या सभी ड्यूक्स में प्रॉब्लम है, लेकिन दिन के टाइम पर आपको इसका जो DRL है वो उतना ज्यादा विजिबल नहीं होता है। बाकी प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो बहुत से लोगों के ड्यूक में चैन ढीले होने की प्रॉब्लम है, ऑयल कहीं ना कहीं से इंजन के पास से लीक होने की प्रॉब्लम है, सस्पेंशन थोड़े बहुत लीक होने की प्रॉब्लम है। तो मेरे बाइक में अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई है। इवन हीटिंग का जो इशू है वो भी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि नई बाइक में अक्सर हीटिंग का इशू होता है, ऑयल लीकेज का इशू होता है, और साथ में ऐसे कुछ इशू हैं जैसे कि चैन लूज़ का इशू होता है। मेरे में भी चैन लूज़ तो हुई है, लेकिन उस हद तक नहीं कि मैं इस बाइक को भगा नहीं सकता हूँ। लूज़ हुआ है, एक जो लिमिट होती है उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि चैन उतर जाए या फिर बाइक को कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट हो जाए इससे। और जब भी आप नई बाइक खरीदते हो तो मैं आपको एक छोटी सी पहचान पहले ही बता देता हूँ कि जब भी आप साइलेंसर देखोगे एकदम नई बाइक का, तो उसका जो साइलेंसर रहेगा वो कुछ इस कलर का रहेगा। मैं पूरे साइलेंसर की बात करने वाला हूँ, और अभी फ़िलहाल इसका जो कलर है इससे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो चुका है। ये कलर थोड़ा सा अब गोल्डिश ब्राउनिश जैसा हो गया, लेकिन मैं सामने लेकर के आऊँ तो ध्यान रहे इस कलर को आप देख लो। और असल में साइलेंसर का जो कलर था वो कुछ ऐसा था, लेकिन अभी जस्ट 500 कुछ किलोमीटर में, यहाँ तक का मैंने 150 किलोमीटर में इसका कलर ऐसा कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो इसका टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि मेटल तो इसके सामने टिकते ही नहीं है, कलर उसके सामने टिकता ही नहीं है। इस पर कोई भी मॉडिफिकेशन साइलेंसर पर ना किया जाए तो अच्छा है। और मैं कहता हूँ कि अगर आपको कभी भी चेंज करना हो तो कोई यार डुप्लीकेट ब्रांड का साइलेंसर मत लगाना। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं
कि ये पिघल जाए और आपका टायर तक बर्न हो जाए या फिर आपका रेडिएटर गल जाए। तो हीटिंग तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप इसमें बहुत ही लो क्वालिटी के साइलेंसर फिट करवा लेते हो, सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छी साउंड सुननी है, आपको शोशेबाजी करने हैं, शहर में रोला काटना है कुछ हद से ज़्यादा और चलान भी देना हो। तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूँगा कि साइलेंसर को चेंज ना करवाया जाए, क्योंकि इस साइलेंसर पर इसका पिकअप, परफॉर्मेंस और जो माइलेज है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जैसे साइलेंसर बदल जाएगा, जो कि आपको परफॉर्मेंस तो दे देगा, लेकिन साइलेंसर चेंज होने से आपका जो इंजन की लाइफ है वो कम हो जाएगी, माइलेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, मतलब इतना कम कि आपको दर्द होगा जेब पर। तो साइलेंसर ना चेंज करवाओ तो ज़्यादा बेहतर है। टायर अभी फ़िलहाल इसमें जो है आपको मेजलर के दिए गए हैं। अभी कुछ वक्त पहले MRF के आ रहे थे, जो इतने ज़्यादा घटिया टायर थे, जिन बेचारों को MRF के टायर मिले हुए हैं पिछले कुछ सीरीज़ में। खैर ये तो नया वेरिएंट है, जस्ट अभी 1-1.5 महीना पहले ही लॉन्च हुआ है, लेकिन इससे पहले की सीरीज़ में जो आ रहे थे वो MRF के टायर आ रहे थे और वो इतने घटिया टायर थे कि वो रोड पर लीन करने के टाइम पर अपनी ग्रिपिंग खो देते हैं। तो उन टायरों से बच के रहना, मैसलिन या फिर मेजलर के टायर ही प्रेफर करना। हो सके तो कम से कम अपोलो पर जा सकते हो अगर आप नया लगा रहे हो, लेकिन टायर में कटौती MRF की तरफ मत जाना। तो ये है मेरा एक मुद्दा, मोटिव, कि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये खूबसूरती है, ये खामी है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इसमें रिफाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि रिफाइंड है, ना, बिल्कुल नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार ख्याल रखना अपना और अपनी सभी बाइक्स का। बाय बाय।